नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा आईवीएफ फेलियर हो गया तो हम क्या करें। कई बार ऐसा होता है, हम लोग हर चीज़ जो भी बेस्ट होती है वो करते हैं, और लेकिन आईवीएफ ऐसा प्रोसीजर है जिसमें फ़िज़िकल, मेंटल सारे बर्डन्स होते हैं, फाइनेंशियल भी होता है। तो डेफ़िनेटली हम कितना भी समझा दें, कितना भी कह दें पेशेंट को कि 100% नहीं हो सकता, स्टिल पेशेंट की भी यही उम्मीद होती है कि हमें रिज़ल्ट मिलेगा, और डॉक्टर की भी यही उम्मीद होती है। बिकॉज़ हम आईवीएफ का ट्रांसफ़र तभी करते हैं जब हमें ये लगता है कि यस, हमारी तरफ से सब कुछ अच्छा है, एम्ब्रियोज़ अच्छे हैं, एंडोमेट्रियम अच्छी है, एवरीथिंग इज़ गुड। प्रेगनेंसी होने के जब पूरे चांसेस होते हैं तभी ट्रांसफ़र किया जाता है यूजुअली। अदरवाइज़ ट्रांसफ़र को विदहेल्ड कर दिया जाता है। आजकल फ्रीजिंग प्रोसीजर बहुत अच्छा हो गया है, तो हम लोग आराम से फ्रीज़ करके फिर बाद में कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑल्दो पेशेंट इतने दिन वेट करता है, इंजेक्शंस लगाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो हर एक को लगता है कि हमारा बीटा एचसीजी पॉजिटिव आए, लेकिन जब बीटा एचसीजी नेगेटिव आता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। और इससे ज़्यादा ये प्रॉब्लम उनको लगती है कि बाकी लोगों का पॉजिटिव आ रहा है, हमारा क्यों नहीं आया, हमने शायद सीढ़ियाँ चढ़ ली, हमने शायद खाने में गड़बड़ कर दी, हमने शायद ये गड़बड़ कर दी, घर वालों ने मेरा ख्याल नहीं रखा। देयर आर मल्टीपल उनके दिमाग में चीज़ें आती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्ट्रेस फ्री होइए। मैं हमेशा कहती हूँ, आपको अपने कर्म करने हैं, हमें अपने कर्म करने हैं, बाकी अल्टीमेटली फल तो भगवान ही देगा, ऊपर वाला देगा। तो आप अपने कर्म करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। आपकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आईवीएफ के बाद, जो मेडिसिन अच्छे से ले रही हैं, स्ट्रेस फ्री रहना है, वो आपको करना है। अगर नेगेटिव आ जाता है कोई बात नहीं, वी हैव पेशेंस। मैं हमेशा कहती हूँ पेशेंट्स को कि 80-90% लोग 2 साइकिल में कंसीव कर जाते हैं, इसलिए क्योंकि यूजुअली कर जाते हैं, पर 100% फिर भी नहीं होते हैं। हम उनको काउंट कर सकते हैं जो नहीं होते हैं, फिर हम फिर से ट्राई करते हैं। बिकॉज़ मेरा एक पेशेंट था इंदौर का, शी कंसीव्ड इन 4th साइकिल, एंड हर बार जब उसका नेगेटिव आता था, उसके हस्बैंड आके मेरे पैर छूते थे और बोलता था, मैडम सबका हो रहा है, सिर्फ हमारा ही नहीं हो रहा, हमारे अंदर ही कोई कमी है। सो इवन आई यूज़ टू फील बैड कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। हमने वर्क करा एंड फाइनली नाउ शी ऑलरेडी हैव अ बेबी, और मेरे ख्याल से उसका 3 से 4 साल का बेटा हो चुका होगा अब। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम फिंगर टिप पे काउंट कर सकते हैं, और ऐसे बहुत पेशेंट्स होते हैं जिनका कई बार ऐसा होता है कि 3 बार इधर फेल हुआ, 5 बार इधर फेल हुआ, इधर फेल हुआ, एंड देन दे कम एंड देन दे गेट प्रेग्नेंट इन 1st साइकिल ऑल्सो। ऐसा भी होता है, बहुत होता है। आईवीएफ एक जर्नी है। इसमें आप ये सोच के कि जब हम गिरते हैं तो हम क्या करते हैं, हम गिरते हैं तो हम उठते हैं, हम आराम से चलना शुरू करते हैं, फिर हम वापस दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अगर हमें हार मिली है, अगर हमारा बीटा एचसीजी नेगेटिव आया है, निराश बिल्कुल मत होइए। एक बार पहले आराम से 7-8 दिन रिलैक्स करके, थोड़ा सा, कई बार एट टाइम्स देयर आर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, बाई चांस सैम्पल में कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ है, तो 7-8 दिन बाद एक बार जाके अपने डॉक्टर से मिलिए अगर आपके पीरियड्स नहीं आए हैं तो। और अगर लगता है नेगेटिव है तो डिस्कस किया जा सकता है कि क्या और किया जा सकता है। अब वो भी इस बात पर डिपेंड करता है कि सिर्फ फर्स्ट टाइम में फ़ेल हो गया या पहले कहीं और के फेलियर्स थे उसके बाद फेल हुआ है, तो फिर हमें हिस्ट्रोस्कोपी करनी है, या हमें कोई मेडिकेशन देनी है, या हमें कुछ बढ़ाना है, वॉटेवर, एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी थी, ये सब चीज़ें देख के डिस्कस करके फिर हम आगे का सोच सकते हैं। अगर एम्ब्रियोज़ फ्रोज़न रखे हैं तो आराम से फिर हम उसको नेक्स्ट मंथ में या उसके नेक्स्ट मंथ में वापस ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स पेशेंट टू पेशेंट की क्या प्रॉब्लम थी, क्या हमें लग रहा है कि और हम इम्प्रूव कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग। और कभी कभी बाई चांस भी होता है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, स्टिल प्रेगनेंसी नहीं आई, देन गिव इट अ फेयर ट्रायल। बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, उससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी बढ़ते हैं और अबॉर्शन के रेट्स भी बढ़ते हैं। कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, तो पेशेंट, ज़रा भी ब्लीडिंग हुई प्रेगनेंसी में, मतलब आईवीएफ के ट्रांसफ़र के बाद, और पेशेंट कई बार अपनी दवाइयों में इरेगुलरिटी कर देते हैं। बिल्कुल मत करिए, बिकॉज ब्लीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, कई बार कुछ और कारण भी हो सकते हैं। आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि आपको ब्लीडिंग होगी तो आपको क्या करना है। आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, बिल्कुल पैनिक मत करिए।
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप पॉजिटिव रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। तो पॉजिटिव रहिए, जैसे आप लोग मेरे वीडियोस देख के इतनी पॉजिटिविटी आपको मिल जाती है कि आप आ जाते हैं यहाँ पे बिना आपका झांसी में कोई रहे, बिना मुझसे मिले, बिना कुछ करे। ऐसे ही आप अपने ट्रीटमेंट के बाद भी पॉजिटिव रहिए। तो प्रेगनेंसी तो होगी, बट कैसे होगी, कब होगी, ये थोड़ा सा किस्मत पे डिपेंड करता है। अल्टीमेटली आप अपने कर्म करते हैं, हम अपने, और फल भगवान देता है। तो बस लगे रहिए। एंड पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था IVF, अब तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रह गया, एक अफोर्डेबिलिटी आ गई है कंपैरेटिव टू पहले के ज़माने में। एंड रिज़ल्ट्स भी बहुत इम्प्रूव हुए हैं। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। फ़्लाइट्स बहुत फ्रिक्वेंट हो गई हैं बाहर से। जो भी डिस्पोजेबल मीडिया, ये सब इतने आराम से अच्छे से कोल्ड चेन मेंटेन हो के, क्वालिटी भी इम्प्रूव होती जा रही हर चीज़ की। तो डेफिनेटली चांसेस भी बढ़ गए हैं IVF में प्रेगनेंसी होने के। तो बस लगे रहिए, और बिल्कुल प्रेगनेंसी होगी आपको इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना ट्रीटमेंट शुरू करना है, दैट येस आई विल बी प्रेग्नेंट, आई विल बी मदर टू अ चाइल्ड और मे बी टू चाइल्ड। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ अपने ट्रीटमेंट से दूर भी मत भागिए। जितनी कम एज में कराएंगे उतने चांसेस बढ़ेंगे, उतनी क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो, क्वालिटी ऑफ एग, क्वालिटी ऑफ स्पर्म, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू। नमस्कार।